तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीजी ब्रेन बोल्ड एकेडमी में, जिसमें हम कर रहे थे 30 दिन का एक ऐसा सफर जिसमें हम कक्षा 10 की गणित को पूरी तरह से समाप्त करने वाले हैं। एकदम चैप्टर वाइज हम हर चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें कर रहे थे, और जिसका हमारा जो पहला पार्ट है वह पूरी तरह से समाप्त हो गया है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 2, जिसका नाम है द्विघात बहुपद। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले हमें जो बहुपद दे रखा होगा उसके गुणनखंड करने हैं, उसके बाद में शून्यक निकालने हैं। शून्यक निकालने के बाद में उसकी जो सत्यता की जांच करनी है। हमारा जो पहला सवाल है इसमें दिया हुआ वह दिया है x² - 2x - 8। आइए इसको हल करते हैं। यह है हमारे प्रश्न 1 का पहला सॉल्यूशन। इसमें दिया है x² - 2x - 8। हमें पता है कि जब x² के साथ में कोई गुणांक नहीं दिया होता है तो वहाँ पर गुणांक 1 होता है, और उस गुणांक की गुणा कराते हैं हम अचर पद में। जब हमने 1 की गुणा 8 में कराई तो 8 एकम 8 आ गया, और हमें 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे कि वह माइनस लगाए तो घटाने पर कितना आ जाए 2। हमें पता है 4 गुणा 2, 4 दूनी 8 होता है, और 4 में से अगर 2 को माइनस कर देंगे तो आएगा 2, यानी कि जो हमारे गुणनखंड होंगे 8 के वह आ जाएंगे 4 गुणा 2। अब शुरू करते हैं इसको। x² माइनस 2 की जगह पे लिख सकते हैं 4 - 2 और इंटू x - 8 बराबर 0। अब इसको शुरू करते हैं। x² माइनस x की गुणा अंदर कराएंगे आ जाएगा 4x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अंदर x की गुणा कराएंगे आ जाएगा 2x माइनस का 8 बराबर 0। अब इसमें और इसमें करते हैं कॉमन। यहाँ पर x कॉमन है तो x को कॉमन ले लेंगे। 2x था तो यहाँ पे 1x बाहर आ गया, 1 बचा, माइनस x कॉमन आ चुका है तो अंदर बचा 4 को ऐसे ही रहने देंगे, प्लस यहाँ पर x कॉमन है नहीं, यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन करेंगे, यहाँ बचेगा x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 4 दूनी 8 बराबर 0। अब इसमें और इसमें कॉमन करेंगे, इसमें कॉमन हो जाएगा x - 4 और बचा x + 2 बराबर 0। अब हम इन दोनों के बराबर 0 रखते हैं। x - 4 बराबर 0, यानी x का जो मान आ जाएगा वह आ जाएगा 4। इसी प्रकार इधर करते हैं x + 2 बराबर 0 रखेंगे तो आ जाएगा x बराबर -2। यानी कि जो हमारे इस बहुपद के शून्यक मिले हमें वह मिले, एक तो 4 मिला और दूसरा -2। अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि इस बहुपद, केवल ये लिख सकते हैं बहुपद x² - 2x - 8 का के शून्यक बराबर 4, -2। अब हमसे कहा है इसमें कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब हम यहाँ पर इसकी कराते हैं तुलना। यहाँ लिखते हैं बहुपद x² - 2x - 8 की तुलना ax² + bx + c = 0 से कराने पर। जब यहाँ पर हम तुलना करा देंगे तो x² यानी a का जो मान आ जाएगा वह आ जाएगा 1, और b का जो मान आ जाएगा वह आ जाएगा, यहाँ पर x यहाँ है, x यहाँ है, b बराबर -2 और c बराबर -8। यानी कि अब हमारे पास इन सभी की जो मान है a b c के तीनों के मान है हमारे पास, और हमारे पास जो शून्यक हैं जो हमने निकाले हैं उनको पहले वाले को मान लेते हैं अल्फ़ा और दूसरे वाले को मान लेते हैं बीटा।
अब इनकी सत्यता की जांच करते हैं। पहला केस होता है हमारा कि शून्य को या फिर शून्यकों का योगफल बराबर, या फिर योगफल बराबर होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स का गुणांक। यहाँ पर शून्य का एक योगफल यानी कि अल्फा और प्लस बीटा होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का v अपॉन ए, सॉरी यहाँ पर होगा x का गुणांक और ये वाला होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक आ गया। यहाँ अल्फा का मान हमने निकाला है, क्या आया है 4, तो 4 को रख देंगे, प्लस बीटा का जो मान आया है वह आया है -2 बराबर, और जो b का मान है वह कितना है -2, और फार्मूला में भी हमारा माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस के 2 आ जाएंगे, और a का मान जो है वह है 1। यहाँ पर करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस के 2 बराबर 1 नीचे लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो 2 आ जाएगा, 4 में से 2 जाएंगे, 2 बराबर 2, यानी कि हमारा जो पहला केस है वह एकदम ठीक है। अब अगला केस हमारा क्या होगा, अगला होगा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर, यहाँ पे आ जाएगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद होता है हमारा c, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा a। अब यहाँ पर हमारा अल्फा का मान था 4 गुणा बीटा का मान था -2 बराबर, और जो c का मान हमने निकाला है वह निकाला -8, यानी कि -8, और a का जो मान है वह है 1। 4 के गुणा 2 में कराएंगे -8 आ जाएगा बराबर -8। 1 नीचे लिखें या न लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हमारी सत्यता की जांच हो गई है, ये सवाल एकदम करेक्ट है। इसी प्रकार जो हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, जिसमें कहा है 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसको भी इसी प्रकार करा जाएगा। अब इस सवाल को भी शुरू करते हैं। सवाल नंबर 2, इसमें जो दिया है वह दिया है 4s² माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहले हमने कहा इसके गुणनखंड करते हैं। कैसे करते हैं, जो s² है इसकी गुणा कराएंगे अचर पद में, क्या आ जाएगा 4 एकम 4, यानी कि अब हमें 4 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए 4, यानी कि 2 गुणा 2 बराबर 4 होता है, यानी 2 दूनी 4, और 2 प्लस 2 बराबर भी 4 होता है, यानी कि इसका जो सही गुणनखंड हो जाएंगे वह हो जाएंगे 2 गुणा 2। अब इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 4s² माइनस 4 की जगह पे लिख सकते हैं 2 प्लस 2, s गुणा में रहेगा प्लस 1 बराबर 0। 4s², s के अंदर गुणा करा देंगे, आ जाएगा 2s प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा 2s प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें कॉमन करते हैं। यहाँ पर कॉमन आ जाएगा 2s, और यहाँ पर आ जाएगा 2s माइनस 1। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ पर एक कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2s प्लस माइनस का 1 बराबर 0। अब इसमें कॉमन करते हैं, आ जाएगा 2s माइनस 1 अपॉन और 2s माइनस 1 बराबर 0। अब इसी प्रकार इन दोनों के बराबर भी हम 0 रखेंगे। यहाँ आ जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0, यानी कि 2s बराबर 1, s बराबर 1/2 आ जाएगा, या 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 2 इधर गुणा में था, उधर जाएगा तो भाग में, यानी कि जो पहला शून्य हमें मिला वह मिला 1/2। इसी प्रकार इसको करते हैं 2s बराबर या 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर आ जाएगा 1, तो s बराबर 1/2, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम थी तो शून्य की भी
सेम आएंगे। अब इसकी तुलना कराते हैं किससे, यहाँ लिखते हैं बहुपद 4s² माइनस 4s+1 की तुलना ax² प्लस vx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर, क्योंकि हमें यहाँ पर a और b और c के मान निकालने हैं। यहाँ पर जब तुलना कराएंगे तो a का मान आ जाएगा, यहाँ s² है, यहाँ पर x² की जगह पर s² है, ठीक है। तो a का मान जो आ जाएगा वह आ जाएगा 4 और b का जो मान आ जाएगा वह आ जाएगा -4 और c का मान आ जाएगा +1। अब हमारा जो पहला केस है जो हमने पिछले सवाल में करा है उसकी मैं हिंदी नहीं लिखता हूँ, जहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ। क्या था वह, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा, मैंने कहा था पहले वाले को अल्फ़ा मानते हैं, दूसरे वाले को बीटा। हालांकि यहाँ पर ये दोनों ही सेम है तो हमसे कहा यहाँ पर जोड़ना है, यानी 1/2 प्लस 1/2 बराबर b का मान हमें दिया है -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 4 और a का मान दिया है 4 यानी कि 4। यहाँ पर देखिए ये दोनों 4 हैं और भाग में है यानी 4 एकम 4 यानी कुछ नहीं बचेगा। अब देखते हैं यहाँ पर हर समान है तो क्या आ जाएगा 2 और ऊपर दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। यहाँ पर बचा हमारा 1, ये भी दोनों जुड़ के क्या आ जाएंगे 2/2 बराबर 1 यानी 2 से 2 कट जाएगा, 1 बराबर 1, यानी कि जो हमारी पहली कंडीशन है वह एकदम सही है। अगली कंडीशन हम देखते हैं, अगली कंडीशन है हमारी सेकंड नंबर, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि इन दोनों की शून्यकों की गुणनफल यानी गुणा, यानी 1/2 गुणा 1/2 बराबर c का मान हमारा दिया है 1 और a का मान दिया है 4 यानी कि 1/4। इनकी दोनों गुणा करा देते हैं, 2 1 एकम 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 बराबर 1/4। ये भी सवाल यानी कि ए वाली भी कंडीशन भी हमारी ठीक हो गई। और हमसे यही पूछा था कि पहले शून्यक निकालने, उसके बाद में गुणांकों, शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या निकालना था, संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। हमने जो सवाल एकदम कंप्लीट कर दिया है। इसी प्रकार इसी क्रम में आगे चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ, जिसमें कहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि हमें किसी बहुपद की 2 संख्याएं दी हैं, एक अल्फ़ा प्लस बीटा की और एक अल्फ़ा इंटू बीटा की। जो पहली वैल्यू होती है उसे मानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और दूसरी वाली को मानते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। मैं इसको यहीं पर सॉल्व करा देता हूँ। प्रश्न नंबर 2 का पहला, जिसमें हमें 2 संख्याएं दी हैं यानी कि शून्यकों के योगफल दिए हैं हमें 1/4 और जो गुणनफल है वह दिया है -1। पहले वाले को मानेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 और दूसरे वाले को मानेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -1। अब हमें इस जो बहुपद है इसको निकालने का एक फॉर्मूला दिया होता है, उसको यहाँ पर लगाकर हम हल करेंगे। बहुपद यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हमारा फॉर्मूला है जिसकी सहायता से हम बहुपद निकालेंगे। अब इसको x² को ऐसे ही रहने देंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दी है 1/4 यानी 1/4 और x गुणा में है तो x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है -1 और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा -1। जो हमसे पूछा था सवाल में द्विघात बहुपद वो हमारे सामने है। यानी कि जो पहला वाला प्रश्न है इसका जो बहुपद होगा वह होगा x² माइनस 1/4 इंटू एक्स माइनस 1, ये हमारा बहुपद होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, जिसमें शून्यकों का योगफल दिया है √2
और शून्यकों का जो गुणनफल दिया है वह दिया 1/3। फॉर्मूला हम लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी है हमें √2 रख देंगे, गुणा में एक्स है तो गुणा में एक्स को रहने देंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दी है 1/3। इसका जो बहुपद हो जाएगा वह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू प्लस 1/3। ये हमारे आज के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे पार्ट 2, जिसका नाम है बहुपद, द्विघात बहुपद, जिसके हमने पूर्णतः हल कर दिए हैं। अगली लेक्चर में इसके जो 5 नंबर और 3 नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं हम उन्हें हल करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।